ये तो कौन कौन सा सवाल बचा हुआ रह गया? छह से बताना बाकी रह गया है। चलिए देखिए, एक सप्ताह प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है? तो आप पहले ही बताइए। लिखा है रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करेगा और सप्ताह के शेष दिनों में पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करेगा, तो 2 सप्ताह में वह कितना मील की जॉगिंग करेगा? तो इस सवाल में तो बताया ही नहीं है कि सप्ताह का दिन किससे शुरू होगा, तो ये नहीं बोला है। तो यहाँ देखिए, एवरी संडे जिन जॉग्स 3 meters for he rest of the week. Each day he just 1 miles more than the previous day. How many miles Jinx jogs in 2 weeks? तो देखिए, अगर मान लिया जाए सोमवार को वो 1 मील तय किया, कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बोला तो संडे को ही प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जगह सप्ताह के समय प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक। बताइए सप्ताह में 2 दिन। चलिए संडे से शुरुआत करते हैं। संडे को कितना है? 3। संडे को अगर 3, तो क्योंकि आप और तो कोई दिन दिया नहीं है, फिक्स तो संडे का ही है और किसी का दिया ही नहीं है, तो हम सोमवार को मंगल को क्या ले लें ऐसे? तो मंडे को 1 ज्यादा करेगा 4 और ट्यूजडे को 1 ज्यादा 5। ट्यूजडे के बाद आपका वेडनेसडे को 1 ज्यादा 6, थर्सडे को 7 और फ्राइडे को 8, सैटरडे को 9 और संडे तो कंप्लीट हो गया ना, तो फिर संडे ही आएगा ना। फिर संडे आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 3। फिर वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो आप मुझे यहाँ से यहाँ तक बताइए, 2 सप्ताह हो गया आपका। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 45, 45 और 4 9 8 17, 17 और 7 24 6 30 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42। तो आपका 1 सप्ताह का हो गया। आपको कै सप्ताह का बोला है? 2। तो 42 दूना 84। ये क्वेश्चन में ये समझना था कि शुरुआत कहाँ से करें। कोई दिन दिया नहीं है तो हम संडे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि संडे को फिक्स है, संडे को डाटा फिक्स है, तो इससे शुरुआत कर देंगे। आगे चलें। बेटा इसको नेक्स्ट देखिए। ABC 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर होता है और C से 18 मीटर आगे। यहाँ पर A लिखाएगा। A गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे और C से 18 मीटर आगे, जबकि B C से 8 मीटर आगे होता है, तो आपको बतलाना है तीनों धावकों की पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है, तो दौड़ कितनी लंबी है।
तो सवाल तो यहाँ रेस कितने का हुआ दिया ही नहीं, तो हम ऐसा करते हैं ए बी सी के बारे में देखते हैं। जीता कौन है? ए, क्योंकि ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे है। तो अगर ए रेस x दौड़ा, मतलब पूरा रेस x मीटर लंबा है, तो बी से 12 मीटर आगे है, यानी बी 12 मीटर पीछे है, और सी से 18 मीटर आगे, यानी x माइनस 18। लेकिन जबकि बी और सी का रेस करवाया जाए तो बी सी से 8 मीटर आगे है, यानी ये आपका अगर x है तो x माइनस क्या होगा 8 करा। और जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर b और c का रेशियो कितना है? x माइनस 12 अब बटा x माइनस 18, और यहाँ b और c का रेशियो x माइनस 8, क्रॉस गुना कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 12x, और यहाँ देखिए माइनस 8x, अब प्लस कितना 96, यहाँ x स्क्वायर माइनस कितना 18x, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 वाट 20x, उधर जाएगा तो 2x, और ये कितना होगा 96, x बराबर 48 मीटर का रेस। यानी रेस ए बी सी में होता है तो ए बी से इतना आ गया, बी सी से इतना आ गया। जब रेस बी सी में खाली होता है तो बी एक्स से सी से 8 मीटर आगे। 2 बार रेस करवाया गया, एक बार ए बी सी के साथ और एक बार बी सी के साथ। यहाँ रेस की लंबाई नहीं दिया था तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिटा दें। एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, और तीसरे दिन और इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है। तो बताइए कि वह 10 दिन में वह कितना दूरी तय करेगा। तो आप बताइए, पहला दिन कितना चला 1, दूसरा दिन कितना चला, तीसरा दिन, इसी प्रकार आगे चलता रहता है। तो आपको नहीं पता, पहले दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, तो 10वां दिन 10, 10वां दिन तो 1 से 10 तक जोड़ना है, n इंटू n प्लस 1/2, आंसर हो गया 55। बेटा इसको यहाँ देखिए, यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या में बजे तो वह एक दिन में कुल कितना बार बजेगा। आप मुझे ये बताओ, घड़ी में पहला 1 बजेगा तो 1 बार बजेगा, और 2 बजेगा तो, और 3 बजेगा तो, 12 बजेगा तो,
और ये फिर से ये रिपीट कर जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटा होता है और वो कितना दिन पूछा है, एक दिन मतलब 24 घंटा, तो यही चीज कै बार रिपीट करेगा, 2 बार। तो देखिए कितना बार टोटल बजेगा घड़ी, 12 इंटू 13 अब बटा 2, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना, इंटू 2, तो ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 156। क्लॉक का क्वेश्चन है, रेस में डाले। क्योंकि मिसलेनियस के लिए जगह ही नहीं मिल रहा था इसका, फिर इसी में डाल दिया, सब खत्म हो गया। नहीं, कोई और चैप्टर में नहीं चल रहा था ये, मिटाएं इसको। यहाँ देखिए, ये 2012 के एग्जाम में आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन किन्हीं टीचर में के असाइनमेंट पर नहीं देखते हैं। हमको लगा रीजनिंग के चैप्टर रीजनिंग वाले सर पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ डाल दिए। एक दीवार घड़ी 12 घंटा में 2 मिनट तेज हो जाती है, यानी हर 12 घंटा में कितना मिनट तेज, तेज मतलब फास्ट, 2 मिनट फास्ट हो गया। जबकि एक मेज की घड़ी टेबल क्लॉक 36 घंटा में 2 घंटा पीछे हो जाती है, 36 घंटा में 2 मिनट पीछे हो गया। कराए उन दोनों को मंगलवार को दोपहर 12 बजे ठीक किया गया, यानी दोनों को मिला दिया घड़ी को, लेकिन घड़ी खराब था। तो करा बताइए अगली बार वे दोनों एक साथ सही समय कब दिखाएंगे। तो मंगलवार को 12 बजे ठीक किया और ये होता जाएगा 2-2 मिनट आगे 12 घंटा में, ये होता जाएगा 2-2 मिनट 12 घंटे, ये कितना 36 घंटा में। तो कौन ऐसा टाइम होगा जब फिर से वो सही समय दिखाएगा। ये कितना बजे ने पूछा है, कितना बजे वो सही समय दोनों एक साथ दिखाएगा। तो आप पहले दोनों घड़ी का एक साथ खराबी निकाल लीजिए। ये अगर 36 घंटा का खराबी की है तो इसका भी 36 घंटा का निकालिए। 36 घंटा में ये 6 मिनट फास्ट होगा, 12 घंटा में 2 मिनट फास्ट, तो 36 घंटा में आइए 36 घंटा में 2 मिनट पीछे। तो दोनों घड़ी 36 घंटा में एक दूसरे से कितना पीछे आगे होगा, 8 मिनट। वो 6 मिनट आगे बढ़ जाएगा, ये 2 मिनट, तो कितना मिनट का फासला हो जाएगा, 8 मिनट का फासला। और कभी भी कोई भी घड़ी हो, अगर ये फासला धीरे धीरे करके 12 घंटा का हो जाए, कोई घड़ी हर घंटा 1-1 घंटा पीछे होता चल जाए, तो जाहिर सी बात है 12 घंटा बाद फिर 12 घंटा पीछे हो जाएगा। अब 12 घंटा पीछे हो जाएगा तो फिर से सही समय दिखाने लगेगा। तो खराब घड़ी वाला क्वेश्चन रहे तो कभी भी आगे पीछे खराब बोले तो आप जो खराब टाइम दिखा रहा है उसको 12 घंटा पीछे या 12 घंटा आगे कर लीजिए, बात बराबर ही है। तो बताइए 36 घंटा में दोनों घड़ी 8 मिनट आगे पीछे है, तो 12 घंटा के मतलब कितना, 720 मिनट आगे पीछे कितना देर में होगा। तो आपका 720 मिनट पीछे करने के लिए कैसे गुना करेंगे, यानी 36 गुना 90 घंटा, 36 गुना 90 घंटा में ये घड़ी जो है आपका सही समय दिखाने लगेगा, क्योंकि हम 12 घंटा पीछे कर दिए, ले जाके वही 12 पर मिला दिए। तो आप बताइए इतना घंटा को दिन में बदलने के लिए कैसे भागा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, अब 12 दूना 24, अब 45 दूना 90, 135 दिन हो जाएगा। कितना दिन, 135 दिन में घड़ी 720 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। 720 मिनट आगे पीछे का मतलब फिर से वहीं पर पहुंच जाएगा। तो आपका 135 दिन आपका पहला ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो पहला और दूसरा और चौथा। लेकिन 135 दिन कुछ मिनट आया कि कुछ मिनट पहले आया कि पूरा पूरा आया, पूरा पूरा आया। इसका मतलब जय बजे आपका मिलाया गया था वही बजे सही हो जाएगा। तो कै बजे मिलाया गया था, दोपहर में ना कि रात में, तो मिडनाइट नहीं होगा,
आफ्टरनून होगा। सात 720 मिनट का मतलब 12 घंटा। रीजनिंग पढ़े और क्लॉक पढ़े नहीं है तो क्या पढ़ता है? क्लॉक तो रीजनिंग में ही पढ़ने का है। खत्म हो गया ये। चलिए अब आगे देखिए, 4 सवाल मिसलेनियस में है। मिटाओ इसको। देखो ये लिखा हुआ है 1000 मीटर लंबी एक दौड़ में ए बी को 100 मीटर या 10 सेकंड से हराता है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि अगर रेस ए और बी में करवाया जाए कितने मीटर का? 1000 मीटर का, तो आपका ए गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा और बी 10 मीटर पीछे रह जाएगा। और 10 मीटर पीछे इसलिए रह गया, 100 मीटर तो 100 मीटर पीछे रह गया। 100 मीटर पीछे रह गया या 10 सेकंड से क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? यानी 10 सेकंड और मिलता तो बी है वहीं पे पहुंच जाता। इसका मतलब बी का स्पीड यहां से पता चल जाएगा। बी का स्पीड बताइए क्या होगा? 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। इसलिए बताइए बी को पूरा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1000 की दूरी 10 के स्पीड से 100 सेकंड किसको लगेगा? बी को। तो जाहिर सी बात है ए हराया है, इसलिए ए को कितना समय लगेगा? 90 सेकंड। ए को कितना समय लगेगा? 90 सेकंड लगेगा। कितना मीटर दूरी तय करने में? पूरा 1000। अब कहता है यदि बी दौड़ की कहता है यदि वे एक ही स्थल से 1000 मीटर की दौड़ एक साथ आरंभ करते हैं, दोनों को कितना दौड़ना है? 1000। तो इसका तो हम पता कर लिए, 90 सेकंड में ए तय करेगा। ए 90 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर तय करेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर यदि वे एक ही स्थल से 1000 मीटर की दौड़ एक साथ आरंभ करते हैं और यदि बी दौड़ की लंबाई के आधे से 50 मीटर कम, दौड़ की लंबाई 1000 का आधा से 50 कम, 450 मीटर के पश्चात घायल हो जाता है। तो पहले घायल हो जाता है कब? इतना दूर जाने के बाद ना। तो पहले इतना दूर में कितना समय लिया होगा? इसका स्पीड कितना है? 10 के मतलब कितना? 45 सेकेंड इधर ले लिया। और जब घायल हो जाता है उसके बाद चाल आधा हो जाता है, यानी अब दूरी इसका बच गया कितना? 550। और चाल हो जाता है क्या? आधा। आधा के मतलब 5। तो इधर समय कितना लेगा? 110। तो 110 सेकेंड इधर ले लिया, तो टोटल समय कितना ले लिया? 155 सेकेंड ले लिया। तो कह रहा ए बी को कितना समय से हराएगा? 65 सेकेंड। क्योंकि ये तो 90 सेकेंड ले रहा है ना, ये कितना ले रहा है? 90 सेकेंड। 1000 मीटर लंबी एक दौड़ में ए बी को 100 मीटर या 10 सेकेंड से हराता है। मतलब ए अगर 1000 दौड़ेगा तो बी मात्र
900 ही दौड़ पाएगा, क्योंकि ये 10 सेकंड पीछे रह गया। तो B का स्पीड 100/10 10 मीटर पर सेकंड। तो हम पता करेंगे कि 1000 मीटर दौड़ने में B कितना समय लेगा। तो पता चला 100 सेकंड। 10 सेकंड से हारा, यानी A 90 सेकंड। A अगर 90 सेकंड में पूरा रेस कंप्लीट कर लेता है तो अब कहता फिर से रेस करवाया गया। रेस करवाया, A आधा से 50 मीटर कम सही से चला 45 सेकंड में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, घायल हो गया। तो बाकी का दूरी आधा चाल से चला तो 110 सेकंड ले लिया, तो 155 सेकंड पूरा समय लगा, जबकि A को 90 सेकंड लगा। तो आपका टोटल 65 सेकंड से हार गया। एक दौड़ में A, B और C भाग लेते हैं। A B को 30 मीटर से पीछे छोड़ देता है और B C को 20 मीटर से पीछे छोड़ देता है और A C को 48 मीटर पीछे छोड़ देता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दौड़ की लंबाई क्या 300 मीटर है? क्या A B C की चाल इस रेशियो में है? चेक करते हैं। देखिए, A B और C एक रेस में भाग लिया। A B को 30 मीटर से पीछे छोड़ देता है और B C को 20 मीटर से पीछे छोड़ देता है। A B को 30 मीटर से पीछे छोड़ने का मतलब ये x माइनस 30 और ये आपका B C को क्या मीटर से पीछे 20 मीटर से ना, तो x माइनस 50। तभी तो B C को 20 मीटर पीछे छोड़ दिया, इससे 20 मीटर आगे हो गया। A C को 48 मीटर से पीछे छोड़ेगा, यानी A और C की केवल बात किया जाए ऐसा ना। देखिए, A से B का अगर रेस करवाते हैं तो A B को 30 मीटर से पीछे छोड़ देता है, यानी ये अगर x तो ये x माइनस 30 और A B C को 20 मीटर से पीछे छोड़ देता है। तो B C को 20 मीटर से पीछे छोड़ देता है, x तो x माइनस 20। यहाँ देखिए, A और C में अगर रेस करवाया जाए तो A C को 48 मीटर से पीछे छोड़ देता है, x तो x माइनस 48। अब कुछ मत देखो, ये दोनों देखो, ये दोनों में कौन मैच कर रहा है? ये यहाँ भी मैच है कि नहीं? यहाँ भी मैच है, तो इसका मतलब BC सेम हो जाएगा। B का मान x माइनस 30 और C का मान x माइनस 48। ये किसका रेशियो लाया? B, और यहाँ रेशियो BC का फिर से दिया हुआ है x बटा x माइनस 20, तो बराबर हो जाएगा ना। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x 50x अब प्लस 600 बराबर x स्क्वायर माइनस 48x, ये कट जाएगा, ये उधर हो जाएगा 2x बराबर 600, x बराबर यानी रेस 300 का ही है।
ये पहला वाला कूट आपका क्या है, सही है, दौड़ की लंबाई 300 है। दूसरा कहता है ABC की चाल 50, 45 और कितना है 42 है। पहले हमको ये बताइए A, B और C की चाल, ठीक है, यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं। A और B, A B की चाल इतना के रेशियो में है, तो देखिए A और B का बात अगर करें तो A से B का रेशियो निकाले। A अगर 300, अच्छा यहाँ से तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है ना। अगर ABC का रेशियो निकालिएगा तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों में तो A कॉमन है ही है। तो A आपका पूरा रेस दौड़ेगा 300, तो B दौड़ेगा 300 से 30 का 270, और ये दौड़ेगा 200 सेम टाइम में, क्योंकि ये सेम ही टाइम का बात हुआ है। तो अगर सेम टाइम में दौड़ेगा तो हम जानते हैं कि आपका जो रेशियो होता है स्पीड का, डिस्टेंस का, वही रेशियो होता है स्पीड का। क्योंकि अगर आपका समय बराबर हो तो डिस्टेंस का रेशियो समानुपाती होता है किसका, स्पीड का। तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा और यही आपका स्पीड का भी रेशियो। कैसे कटता है, 6 पचे 30, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 चौका 24। स्पीड का रेशियो देखिए तो 50, 45, 42 आया है, ये भी आपका सही है। तो बोथ 1 and 2 एक ही समय में तय की गई दूरी ही आपका रेशियो, स्पीड का रेशियो। एक समय में तय की गई दूरी स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, समय दूरी से पढ़ते आ रहे हैं। हो गया। बेटा इसको लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, लिखा है, बहुत आसान सवाल है ये समय दूरी में पढ़ाया हुआ है। दो बिंदु A और B के बीच का दूरी 110 किलोमीटर है। एक बिंदु A है और एक बिंदु आपका B है, दोनों के बीच दूरी कितना है, 110 किलोमीटर। X बिंदु A से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है, और उसी समय बाई बिंदु बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
दौड़ना आरंभ करता है। वे ए बी रेखा पर किसी बिंदु सी पर मिलते हैं। AC और BC का रेशियो निकालना है, AC और BC का, यहां से यहां। अच्छा ये बताइए, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तभी तो मिलेगा। आज मान लिया जाए जितना देर में यहां पहुंचेगा, x जितना देर में यहां पहुंचेगा उतना देर में y यहां पहुंचेगा। तो आप बताइए, दोनों का जितना समय में यहां उतना समय में यहां, क्योंकि कहीं तो मिलेगा ना। तो दोनों का समय मान लेते हैं, t समय में इधर पहुंचा। तो अगर समय बराबर है तो स्पीड का रेशियो ही दूरी का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो आपका कितना है, 60 और 40। तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो है, 3 अनुपात। और आपसे यही पूछा है कि AC और BC का रेशियो क्या होगा। ये 3 यूनिट चला होगा तो ये 2 यूनिट चलेगा। समय दूरी का कॉन्सेप्ट रहेगा, आराम से निकलता चला जाएगा। तो बहुत डिटेल भी है ये, अगर डिटेल करना तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। मान लिया जाए ये t समय में यहां गया तो 60 गुना t, 40 गुना t, फिर से तुलना करिए, कैलकुलेट करिए, उतना टाइम किसके पास है।